नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस बीच मेटल चमकता हुआ नजर आ रहा है। कॉपर, जिंक की बात की जाए, एल्युमिनियम की बात की जाए, लगातार मजबूती देखने को मिल रही है, अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें, कहां पर दांव लगाया जा सकता है, किस मेटल में अपॉर्चुनिटी है ट्रेडर्स के लिए और किन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहे हैं, इन सभी पर बातचीत करेंगे और समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर, जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो मेटल्स लगातार चमक रहे हैं। चाहे आप कॉपर को देख लीजिए, 1323 का भाव चल रहा है, आप एल्युमिनियम देख लीजिए, जिंक देख लीजिए। एल्युमिनियम और जिंक में तो लगातार तेजी कंटिन्यू है। सर, कॉपर से शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले आपसे कॉपर पर राय लूंगा। 1323 का भाव चल रहा है, फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है सर कॉपर का? क्या यहाँ से और अपसाइड मूवमेंट आप देख रहे हैं? डेफिनेटली यहाँ से काफी अपसाइड मूवमेंट मैं देख रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से जो लेवल्स हैं 1380 1400 तक भी जा सकते हैं। जिस तरह से पैटर्न बना हुआ है, जिस तरह से काफी लंबे समय तक एक कंसोलिडेशन था, 1260 से लेके 1290 के बीच में कंसोलिडेशन था, उसको ब्रेक कर चुका है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं रैली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। एक अभी हमने देखी है, एक रिपोर्ट आई है इंडोनेशिया की तरफ से, एक रिपोर्ट आई है कि वहां पे जो ग्रासबर्ग माइन है, वहां पे जो प्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा रोका गया है, उसको रीस्टार्ट करने में टाइम लगेगा और जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो केवल 40 से 50% रह गई है, जिसकी वजह से अचानक से हमने कॉपर के प्राइसेस को अभी शार्प अपसाइड मोमेंटम में देखा। सुबह तक जो लेवल था वो 1308 1310 के आसपास चल रहा था, अभी हम देख रहे हैं 2323 का लेवल चल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी गिरावट मिलती है 1315 रुपए के आसपास खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्टली 1290 का मेंटेन करेंगे। आने वाले टाइम में 1340 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है कॉपर में। मैं चाहूंगा ट्रेडिंग कॉल एक बार स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा और मैं वापस से दोहरा दे रहा हूँ। कॉपर की बात की है सर ने, कॉपर में 1315 पर सर लॉन्ग करने की सलाह, राइट? यस, 1315 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं 1340 तक के टारगेट के लिए और 1290 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह सर की तरफ से दी जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर, कॉपर के बाद अब जिंक पर आपसे राय लेंगे। जिंक में भी हम लोग लगातार अपसाइड मूवमेंट देख रहे हैं, 350 के करीब करीब पहुंच चुका है जिंक। सर, क्या राय रहेगी जिंक को लेकर? क्या यहाँ से और तेजी देख रहे हैं आप? जिंक भी काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे लग रहा है। 350 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो आने वाले टाइम में 360 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करना है, अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो 360 के लेवल की 350 के लेवल के ऊपर खरीदारी करिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो 344 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये सर की राय है जिंक को लेकर। जिंक में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही, 350 पर लॉन्ग करके चल सकते, 360 तक के टारगेट के लिए 244 का स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। जी सर, सॉरी ब्रिजेश, इसके अंदर स्टॉप लॉस करेक्शन करना है, वो 344 344, यस 344, यस। दर्शकों को मैं क्लियर कर दूं, 344 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग 350 पर लॉन्ग करके चल सकते, 360 तक के टारगेट के लिए जिंक में। ये सर की राय है। अंकित सर, ये होगी कॉपर जिंक की बातचीत है। एल्युमिनियम की बातचीत कर लेते हैं सर। एल्युमिनियम में मुझे याद है आपने 380 का टारगेट दिया था, कहा था अगर वो और ब्रेक होता है तो 400 तक भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार हम लोग देख रहे हैं सर एल्युमिनियम में तेजी कंटिन्यू है। क्या व्यू रखते हैं अब सर एल्युमिनियम को लेकर? अभी भी अपसाइड ही देख रहे हैं? देखिए, एल्यूमिनियम उतना परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा है जितना हमने अभी कॉपर को परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। देखिए, ट्रेड जो यूएस वाला जो मैटर हुआ था, यूएस ईरान वाला जो मैटर हुआ था, जो वॉर वाली सिचुएशन हुई थी, वहां पे हमने देखा था एल्यूमिनियम के प्राइसेस काफी शार्प अपसाइड मोमेंटम हमको देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही ये डील की बात आई तो यहाँ पे थोड़ा सा कूल ऑफ नजर आया है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आपको 365 362 के बीच में अगर मिलता है तो खरीदारी करके चलिए। आने वाले टाइम में वापस से आपको अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। जिस दिन 380 का लेवल इसने क्रॉस कर दिया, आप मान के चलिएगा कि 400 420 तक के लेवल्स यहां पे देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस 348 का है। जब तक 348 का लेवल नहीं ब्रेक करेगा तब तक हम लोग तेजी करके काम करेंगे। ठीक है, 348 का एक अच्छा सपोर्ट है एल्युमिनियम में, तो 362 के करीब अगर मिले तो वहां से लॉन्ग करने की सलाह अंकित सर की ओर से दी जा रही है। अभी 367 का भाव चल रहा है, यहाँ से 5-6 रुपए की गिरावट पर आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। अंकित सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। सर, लेड पर मैं अभी देख रहा हूँ 200 का भाव पहुंच चुका है। लगातार हम लोग देख रहे थे लेड को धीरे 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 करके 1-1 रुपया बढ़ बढ़ के 200 तक पहुंच चुका है। सर, अब कैसे देख रहे हैं लेड को? यहाँ से क्या नजर आ रहा है सर?
नहीं, लेड में अभी भी मैं पॉजिटिव ही हूँ, और लेड सबसे पहले मैंने आपके साथ में रिकमेंड करा था कि 186 का लेवल है, इस पे बाय करके चलिए। आने वाले टाइम में आपको 240 जी। तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी भी मैं उसी चीज पे कंटिन्यू हूँ। यहाँ पे शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूंगा तो ये काफी मूवमेंट काफी कम होती है, लेकिन मैं पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है वो 194 का बन चुका है। जब तक ये 194 के ऊपर चल रहा है तब तक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। बहुत स्लो मूवमेंट है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको 210 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और सर निकल पर क्या राय रहेगी? 1816 का भाव तो निकल का भी चल रहा है सर। कहाँ हम लोग इसको 1300 के करीब देखते थे, फिर 1600, फिर सीधा 1800। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1940 का 1940 रुपए का एक रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन मैं इतना ज्यादा यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी कोई भी गिरावट आती है, अगर आपको 1780 1760 के बीच में अगर मिलता है तो पोजिशनली बाइंग करके चलिए। जब तक ये 1700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है पॉजिटिव है। आने वाले टाइम में आपको 2000 के लेवल को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। तमाम बेस मेटल्स पर सर की ओर से राय दी गई है, लेवल्स भी बताए गए हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए गए हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए, और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। यह हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, तमाम बेस मेटल्स है, उसके फंडामेंटल्स बताए जाते हैं। कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।